हमारे कई मित्रों ने कहा कि आपको भी आना है, उन्होंने भी कहा कि आना, और मैं आज मुझे इस बात की शंका थी कि मैं अपने आप को कभी, ये कार्य बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील है। ये हमें अलग अलग पदों पे से सुसज्जित कर देते हैं, लेकिन हम इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इस संवेदनशील कार्य को इतनी संवेदनहीनता है इनके प्रति, इनके द्वारा, तो कहने के लिए जो हमारे कई भाइयों ने आपके सामने अपनी बातें कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। गर्दनीबाग का इलाका है और मैं यहां फिर से उपस्थित हुआ हूं। यहां पे धरना प्रदर्शन हमेशा होते रहता है। विभिन्न जो कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग रहते हैं वो यहां आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। सरकारें उनका कितना सुनती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विषय वस्तु पे आता हूँ। हमारे साथ एक मोहतरमा है, क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी, सिवान जिले से आई हूँ सर। सिवान जिला से। तो रश्मि जी, किस आप प्रदर्शन कर रही है? आज हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं सर, क्योंकि सरकार ने पिछले 14 साल पूर्व हमारी बहाली विशेष शिक्षक के पद पे कराई थी। विशेष शिक्षक के पद पे हम लोग नियुक्त हुए थे। जैसा कि विशेष शिक्षक जहां तक है दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं, सामान्य शिक्षक से हट करके हमारा कार्य होता है सर। और सामान्य शिक्षक की तरह ना हमें वेतन मिलता है, ना हमें उनकी तरह सुविधाएं मिलती है। यहाँ तक कि सरकार ये भी कहती है कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं, आप बिहार शिक्षा परियोजना के कर्मी नहीं हैं। हमने अपने लाइफ का जो सबसे गोल्डन टाइम होता है अचीव करने का, वो हमने इस बिहार शिक्षा परियोजना को दिया। और आज परियोजना वाले ये कह करके हमें उपेक्षित कर रहे हैं कि आप हमारे कर्मी नहीं हैं। विगत कई वर्षों से हमारे मानदेय में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है सर। तो हम इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं कि हमें भी एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, ताकि हम भी समाज में सर उठा के जी सकें। और आज ये धरना, 1 दिवसीय धरना, ये आगाज है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सभी भाई बंधुओं के साथ ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। आपकी नियुक्ति किसके कहने पे हुई थी? मेरी नियुक्ति जिला मुख्यालय हुआ था सर, जिला मुख्यालय से हमारी नियुक्ति हुई थी। इसमें शिक्षा विभाग की कहीं कोई मतलब योगदान जो होता है शिक्षा विभाग का है कि नहीं? राज्य सरकार हमें कोई योगदान नहीं देती सर। हमारा जो भी हमें सैलरी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के बजट से ही हमें मिलता है। मतलब आप लोग को काट के दिव्यांग की तरह, जैसे दिव्यांग किसी खास मतलब अंगों के लेके दिव्यांग होते हैं, उसी तरीके से मैं मान लूँ कि आप जैसे शिक्षक जो हैं वो इस सिस्टम में एक दिव्यांग ही है। हम लोग भी एक दिव्यांग ही हो गए हैं सर। और दिव्यांग नहीं सर, विकलांग कहिए। दिव्यांग सिर्फ शब्द बदल देने से सर परेशानियां हल नहीं होती। दिव्यांग कह देने से, विकलांग को अगर दिव्यांग कह देंगे तो सिर्फ शब्द बदलता है सर, बाकी सारी स्थितियां उसी तरह की रहती हैं। आज 1 दिवसीय आप धरना कर रही हैं, तो जर्नलिस्ट हूँ, सरकार नहीं सुनेगी सर तो आगे हमारी ये जो लड़ाई 1 दिवसीय है ये अनिश्चितकालीन रूप लेगी। क्योंकि अब मैं भी बोलने लगा हूँ। अब मैं आपकी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं सिस्टम में खामियों की तरफ से बोलता हूँ। क्योंकि मैंने जितने भी चीज़ को कवर किया है, कहीं भी सरकारी रूप से कोई काम हुआ नहीं आज तक। कोई भी धरना प्रदर्शन सर, जब कोई भी व्यक्ति मजबूर हो जाता है अपने सिस्टम से, अपने पदाधिकारियों के नीतिगत फैसलों से, तो ही आदमी कोई धरना प्रदर्शन पे बैठता है। हमें कोई शौक नहीं है सर इस तरह गर्दनीबाग में धरना दे करके। सुबह से चली हूँ, सिवान से आई हूँ और यहाँ दिन भर धरने पे बैठी हूँ। लेकिन जब हमारी बातें कोई नहीं सुनता तो हमें मजबूर होकर के ये सब तरीके अपनाने होते हैं। तकरीबन कितने आपके साथी होंगे जो इस तरीके के शिक्षक हैं? 1075 लोग हैं लगभग सर। 1075 जी। अब अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती है, इसमें महिलाएं तकरीबन कितनी होंगी? 300-350 के आसपास। 350 बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से 38 जिलों से हम लोग आज उपस्थित हुए हैं सर। 38 जिलों। आप लोग का अगर मैं पूछूं कि कितना आप लोग को अभी मानदेय मिलता है, सैलरी तो नहीं बोलूंगा, 14,700 रुपये सर आज हमारे अकाउंट में आते हैं 1 महीने की। 14,700 में आप किसी दिव्यांग बच्चे को पढ़ाती हैं, ट्रीट करती, हो जाता है? किसी एक दिव्यांग बच्चे नहीं सर, एक विद्यालय हमारा फिक्स नहीं है। मेरे प्रखंड में 178 विद्यालय हैं। अच्छा। और उन सारे विद्यालयों में हमें घूम घूम करके, चाहे सर्वे कार्य करना हो, बच्चे का नामांकन कराना हो, KGBB में नामांकन कराना हो, बच्चों की सर्जरी करवाना हो, बच्चों को स्कॉट अलाउंस दिलवाना हो, स्टाइपेंड दिलवाना हो, रीडर अलाउंस दिलवाना हो, स्पर्श कैंप का आयोजन करना हो, वाणी विकास करवाना हो, जांच शिविर लगाना हो, सहाय उपकरण दिलवाना हो, तमाम तरह के कार्य हमसे लिए जाते हैं। लेकिन आज मानदेय के रूप में हमें इतना पैसा भी नहीं मिलता कि हम अपने परिवार के साथ एक सम्मान की जिंदगी जी सकें। देखिए,
मैं इतनी भूमिका के साथ और इतना ज़्यादा डिटेल बात इनसे मोहतरमा से इसलिए किया, क्या नाम था आपका? रश्मि कुमार। हाँ, रश्मि ने हमें बताया कि 14,000 समथिंग, मान लीजिए 15,000 एक मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी होती है एक दिन की, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 600-700 के बीच में सरकारी लोग उसको 550 देते हैं। अगर मैं मजदूरी के हिसाब से भी अगर काउंट करूं तो 15,500 से 16,000 बनते हैं। इनको मिलता है 14,800, 700, 600 जो भी हो। काम कैसे लिया जाता है? आपको दिव्यांग बच्चे का हर चीज़ करना है, मतलब टीचर ना कह लीजिए, लेबर कह लीजिए, और शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, ना कि लेबर करना। सरकार बहरहाल करवाती है, सरकार काम करने के बाद बोलती है कि आपका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। इनकी बातों से सिर्फ यही पता चलता है। बहरहाल कुछ लोग और मजबूत है। क्या भाई साहब आपका नाम है? विपिन कुमार मिश्रा। विपिन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं मसौड़ी। जैसा मोहतरमा ने बताया, इस तरीके का जो रवैया है इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार क्या करती है? सरकार लोगों का उपयोग करती है, शोषण हम लोगों का होता है। शोषण कब से शोषण हो रहा है आपका? ये हम तो हैं यहाँ 2010 से। 2010 से आज कितना कौन सा इसमें चल रहा है? ये हो गया 22 हो गया। 22 हो गया। 12 सालों के बाद आपकी नींद खुलती है और आप गर्दनी बाग पहुंचते हैं। सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। 12 साल हो गए, 2010 से आप थे, काम कर रहे थे। 12 सालों के बाद आपकी नींद खुलती है। आप सब लोग 38 जिला से यहाँ इकट्ठा होते हैं। आपको क्या लगता है कि 12 साल मैच्योर होने के बाद सरकार अब इतनी ढीठ हो चुकी है, आपकी बात मानेगी? नहीं मानेगी तो नहीं, बहुत दिनों से हम लोग प्रयास में हैं। हमेशा अपना मांग SLO स्टेट कार्यालय में देते हैं, जहां से हम लोग संबंधित हैं वहां देते हैं। अब महंगाई बढ़ गई है, 14,000 समथिंग में अब नहीं बन पा रहा है, तो अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक बन रहा था तब तक चला रहे थे। यही है ना बात? जी जी जी। इसके पहले भी हम लोग धरना कई बार दिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। सरकार के कानों में, बहरहाल बिहार सरकार की अगर मैं बात कर लूँ, उनके कानों में कभी जू नहीं रेंगता है। इनको जब कुर्सी लेनी होगी आपके घर पे जाएंगे, आप कौन जात हैं, आप कौन जात हैं, आप कौन जात हैं, आप हमको वोट दीजिएगा। उनके पास सारे कायदे और मोहरे भी होते हैं। ये फलाना जात के लीडर हैं, ये अपने मोहल्ले को देखेंगे, ये फलाना धर्म के हैं, ये अपने मोहल्ले को देखेंगे, और ये राजनीति हमेशा चलती रहेगी। पिसता है हमारे और आपके जैसे लोग। जी बिल्कुल, ये बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम युवराज है सर। युवराज जी, हाँ। कहाँ के हैं, किस डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर से आ रहा है सर। भागलपुर से। देखिए, एक चीज बताइए कि ये जो 14 सालों में 2010 की बात इन्होंने की, जैसे 14 सालों में कुछ बदला है आपकी नजर में? नहीं सर। 17 साल से विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उनके विकास में मैं बतला दूं कि पिछली सरकार की अगर बात करूं, चाहे वो चक्का जिस समय पार्टी हुआ करता था, भारतीय मतलब जनता दल का, उसके बाद उससे पहले तो समता पार्टी थी, तो ठीक है, इस तरीके का विकास हुआ है अगर तुलनात्मक ढंग से देखें तो। सामाजिक विकास हुआ होगा सर। हाँ। विकास हुआ है नीतीश जी में, लेकिन विकास कहाँ नहीं हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में विकास कहाँ नहीं हुआ? रोजगार के क्षेत्र में विकास कहाँ नहीं हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत विकास नहीं हुआ। मूलभूत विकास को एकदम छोड़ दिया गया। जी जी, वही कहना चाह रहे हैं सर। इस बार जो हम लोग का मांग है ना, वो है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है, वो रजनीश पांडे वर्सेस था 2016 का, ठीक है ना, उसमें है कि मतलब 10,000 मतलब 10 एक पर आपको एक टीचर बहाल करनी है। अब सरकार करती क्या है कि जो सामान्य शिक्षक है वो RCI से कोई एक कोर्स है जिसको करवाने के बाद जो है वो विशेष शिक्षक एक तरह से वो माने जाएंगे, और उसी से वो काम ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद तक जस्ट ए मिनट, इनको बोलने दो। अब वो 7,500 समान शिक्षकों को जो है वो विशेष शिक्षा, मतलब जो हम लोग RCI से रजिस्टर जो हम कोर्स करते हैं, वो कोर्स करवा के वही काम लेना चाह रही है। तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? आप इतने कम पैसों में हमारा शोषण कर रहे थे 10-12 साल तक। अब वो है सर कि अब हम लोग का जो है जो लावा था ना, वो अब ज्वालामुखी बन के फट रहा है। फट गया। आप बता रहे हैं, आपका कहने का सीधा मतलब है, दर्शकों आप जान लीजिए, सरकार को कोविड के टाइम में जरूरत पड़ा तो वो आनन फानन में आयुष डॉक्टरों को बहाली कर लिए। अभी जब अब सोचने में आया कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो क्यों नहीं 200 पोस्ट निकाल दें, एक अलग गठन करके, समझ रहे हैं, एक अलग क्षेत्र गठन कर दें और इनको साइड कर दें। अब आपकी जरूरत जब पड़ी 2010 में, तब तो रखे। अब लग रहा है कि भीड़ ज्यादा बढ़ गया, लोड ज्यादा होगा, सैलरी ज्यादा देना होगा, तो अब एक अलग क्षेत्र, और आप लोगों को जो उचित भी नहीं है, जो कानूनन उचित भी नहीं है तो सर। नहीं है। मैंने आपको पहले काम पे डाल लिया, उसके बाद जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हाँ, पहचानते नहीं, बस वही बात है। वही बात है ना, वही बात है। आप क्या कुछ बोल रहे हैं? वही जिक्र है सर कि जब ये हम लोग का जिसे हुआ कि ये पहले इनको काम नहीं हो रहा था, निष्ठता के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग को विशेष शिक्षक संविदा पे रख लिए। अब क्या है कि अब इनको जब सुप्रीम कोर्ट
प्रेशर किया कि आप 10 बच्चों पे रखिए, तब ये क्या कर रहे हैं कि अब हम जनरल बच्चों टीचर को ट्रेनिंग दे करके इसमें कर देंगे। जबकि हम लोग 2-2 साल का ट्रेनिंग लेते हैं, बाकायदा ट्रेंड होते हैं, RCI हम लोगों को सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद हम ट्रेंड होकर के और इस बच्चों के लिए काम करने के लिए उपयुक्त होते हैं। आप कितना दिन से जॉब कर रहे हैं? हम सर 2011 में ज्वाइन किए हैं। 11 में ज्वाइन किया आपने, 2010 में किया। आप सर हम लोग फ्रेशर हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए सर, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। हम लोग 2 साल से, और हमारे तरफ बहुत सारे सीनियर भी लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी विडंबना है सर। इससे पहले जो हमारे थे प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था के विडंबना क्यों बोल रहे हैं? किस बात से आप डर रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई भाई साहब, वही तो- वो डूब चुका है भाई साहब। क्लास 7 में कल मैं देख रहा था, क्लास 7 में कहाँ का था? इस साइड का बिहार, उस साइड गंगा उस पार एक जगह का है, किशनगंज का। क्लास 7th में पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। One who lives in America is called American. One who lives in China is called Chinese. One who lives in Nepal is called Nepali. और चौथा क्वेश्चन था one who lives in Kashmir called। अब ये प्रोपेगेंडा शिक्षा के अंदर में फैलाया जा रहा है भाई साहब। मतलब कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज एन इंडिविजुअल स्टेट, और ऐसा प्रोपेगेंडा क्लास 7 के बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। उसमें इंडियन ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग शिक्षक हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है सर कि इससे पहले जो शिक्षा निदेशक थे, क्योंकि हमारे बड़े भाइयों ने ये बताया कि उनको विशेष शिक्षक के बारे में जानकारी नहीं है। आप ये बताइए, समावेशित शिक्षा इतने तरीके से इतने सालों से चल रहा है, समावेशित शिक्षा, और हमारे शिक्षा निदेशक जो है उनको ये नहीं पता है कि विशेष शिक्षक क्या होता है। अब आप बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या है? दिव्यांग बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्या आप बताइए, हम लोग VI से किए हैं सर, ठीक है। आप अगर चाहे तो अभी हम आपको टेस्ट दे सकते हैं, हम आपको ब्रेल में लिख कर दिखा सकते हैं। क्या वो 2 महीने का कोर्स करके ब्रेल में 1-2 शब्द पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है ब्रेल में? अच्छा, आप लोग को ट्रेनिंग ब्रेल लिपि की भी दी जाती है? अभी हम आपके सामने लिख कर दिखा देंगे। अच्छा, 2 साल का। हमारे भाई लोग साइन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उनको साइन लैंग्वेज आता है। नियुक्ति प्रक्रिया का बिहार में सरकारी कॉलेज है, यहाँ कदम कुआं पटना, वहाँ से हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग किया है सर। अच्छा, आप लोग को भी ब्रेल लिपि का ज्ञान? जी सर, बिल्कुल सर। मतलब 2 साल का आप लोग कोर्स किए? जी सर। 2 साल के। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं, आप अभी पढ़े हैं? जी, ब्रिजेश कुमार वर्मा। आप कहाँ के, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? सिवान। सिवान के। ब्रेल लिपि का ज्ञान आपको भी है? जी जरूर। तो इतना सरकार पढ़ाने के बाद और अब कह रही है, और आप लोग को 14,000 कुछ न्यूनतम वेतन के पे रखी हुई है, जी। कैसे चला पाते हैं? और 2010 के बाद 2022 अभी चल रहा है, 12 साल बीत गए। अब महंगाई का मार इतना है कि अब आप लोग निकल के आ ही गए। जी। हाँ? हम लोग बहुत परेशान होकर आए हैं। महंगाई आज 2010 से 22 में लेके डबल हो गया, तीसरे राउंड में पहुंच रहा है। तिगुना महंगाई बढ़ गया है 2010 से। सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए हम लोग जो है आगे कार्रवाई करेंगे और धरना निरंतर जारी रहेगा। सरकार अगर आपकी नहीं सुनती है तो क्या करेंगे भाई? सर, अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे हम लोग। हमारा संगठन जो भी आदेश करेगा उसका पालन होगा, और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे, कार्य बाधित करेंगे। हम भी मतलब पश्चिमी चंपारण जिला से हैं सर। पश्चिम चंपारण से? जी सर, और हम मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, वो तो मैं जान गया, वो तो जी। सब्जेक्ट में जान गया। कितने दिन लैंग्वेज का भी हमको भरपूर एकदम ज्ञान है सर। हाँ सर। सरकार अभी क्या करे कि आप लोग साइड हटिए, अब नया गठन करेंगे डिपार्टमेंट का? सर, हमारा तो मतलब कहना यही है कि हम लोगों की दयनीय स्थिति को देख करके परमानेंट किया जाए। हम लोग परमानेंट समायोजन, हम लोग का समायोजन किया जाए समावेशी शिक्षा के। आप किस डिस्ट्रिक्ट से? हम गया जिला से हैं सर, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, गया जिला से हम हैं। आज हम लोगों का इतना शोषण किया जा रहा है सर कि समझ लीजिए कि एक नाइट गार्ड जो हाई स्कूल इंटर पास जिसका बहाली हुआ है प्रखंड में, वो 22,000 पेमेंट पा रहा है, और 60 साल का सर्विस उसका है, परमानेंट सर्विस है। और आज हम लोग जो है MA BEd, डबल MA BEd और PhD होल्डर हम लोग हैं, और RCI से अनुबंधित हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो आज चपरासी को दिया जा रहा है ये स्थिति, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को लचर पचर सरकार खुद कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को लचर पचर खुद सरकार कर रही है। हम लोगों के ऊपर इतना सारा लोड हो गया है, काम बढ़ाते चले जा रहे हैं, वेतन पे हम लोगों की दयनीय स्थिति पे इनको कोई जानकारी नहीं है। सर, मैं रणजीत बहादुर पटेल हुआ, मैं मुंगेर
मुंगेर बिहार से हुआ। मैं मैं प्रखंड साधन से भी हूँ, प्रखंड टेटिया बम्बर में। हम लोग सर विगत 16 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। हम लोग 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पे काम करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं सर। विभिन्न विद्यालयों में हम लोग साइकिल के माध्यम से जाते हैं। हम लोगों को का जो है जीवन और दशा दोनों बहुत दयनीय है। हम लोगों को सामान काम के लिए सामान वेतन भी नहीं मिलता है सर। हम लोगों को जितना शोषण किया गया है आज तक विश्व के इतिहास में शायद इतना शोषण किसी का नहीं हुआ होगा। हम भी समाज के इंसान हैं, हमारी बातों को माना जाएगा और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी हम सेवा करते हैं, उसके पास साथ भी नाइंसाफ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पॉकेट में पैसा रहेगा तभी हम उसका हेल्प कर सकते हैं। मेरा यही आपसे कहना है। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने बोला, चूंकि कष्ट जब बहुत ज़्यादा रहता है ज़िंदगी में तो अगर कोई आपकी बात सुने तो उससे जी करता है कि उनकी सारे बातें सुना दूं, इसलिए भाई साहब बोल रहे थे, आपने इनकी बातों को सुना और सारे हैं इनके साथ। क्या बोले थे? एक बार सर बस इतना लास्ट बोलेंगे, जब आपके पास विकल्प है तो उसी विकल्प को चुनिए ना। हम लोग फ्रेश कैंडिडेट भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षण देके क्यों आप इस क्षेत्र में रखना चाह रहे हैं? इससे आपने दिव्यांग जन का उनका ही सबसे ज्यादा बड़ा लॉस। क्योंकि मैं आपको बतला देता हूं कि आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और समान शिक्षक को प्रशिक्षण करके उसी के सैलरी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके वो अपना काम चला लेंगे। सर इससे सबसे ज्यादा लॉस तो किसका है? आपने मोदी जी ने नाम दिया दिव्यांग उनका नाम दिया, सिर्फ नाम देने से होता है? पार्टी पॉलिटिक्स तो सबसे ज्यादा तो शोषण उन्हीं का होगा। आप ये मुझे बताइए, क्या 2 साल का कोर्स 2 सप्ताह में पूरा किया जा सकता है? अभी नहीं किया जा सकता। अगर महीने में नहीं कर पाए। बोलिए मैडम, कहाँ की आप? दरभंगा की रश्मि कुमारी। क्या नाम है आपका? रश्मि कुमारी। तो रश्मि जी बताइए कि ये सारे मुद्दा मैंने सुन लिया कि आप लोग को ब्रेल लिपि का भी नॉलेज है। जी नहीं नॉलेज है। अब सरकार आप लोग का मानदेय कितना है? 14,000 समथिंग 700। अब महंगाई बढ़ी है तो 12 साल के बाद आपकी नींद खुली है और आप गर्दनी बाग राजधानी पटना में पहुंच गए हैं। सही हूँ? अब सरकार से आपकी मांग क्या है? हमारी 14 साल पहले नींद नहीं खुली है सर, बोल रहे हैं। जो हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं उनको, नींद अभी तक उनकी नहीं खुली है। कितनी बार आंदोलन किया? हम लोग ये लगा कि लगभग हम लोग हर मतलब साल में 1 बार 2 बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन, इससे पहले भी हम लोग KJBB के साथ किए थे धरना प्रदर्शन, तो उनका तो कल्याण हो गया। हम लोगों को क्या होता है कि दिव्यांग के साथ काम करते करते हम लोगों को भी ये लोग दिव्यांग समझ के एकदम नीचे के तबके स्तर पे कर दिए हैं। इन लोगों को लगता है कि ये लोग तो दिव्यांग है, ना इनकी शादी हो रही है, ना इनके बच्चे हो रहे हैं, ना इनकी फैमिली है। ठीक है ना? अगर आपको थोड़ा भी एहसास है कि दिव्यांग बच्चे को हमको मुख्य धारा से जोड़ना है, ये हमारी नीति नहीं है, ये गवर्नमेंट की नीति है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। तो एक बहुत अच्छी गीत है कि दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें। जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप जिनको रखे हैं स्पेशल टीचर को, आप उनकी ही कुछ नहीं करेंगे, उनको ही आप मुख्य धारा से दूर करते जा रहे हैं, तो कहाँ से बच्चा मुख्य धारा से जुड़ेगा? मुझे इस बात की आप मतलब आप ही अगर सशक्त नहीं रहेंगे, जो शिक्षक उनको शिक्षित कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों को, अगर वही दिव्यांगता का शिकार हो जाएंगे सामाजिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, तो वो दिव्यांग बच्चों को क्या हेल्प करेंगे? क्या हेल्प करेंगे? तो हम सरकार की नीति जो है दिव्यांग बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ो। तो आप मुझे सरकार ये बताए कि जब हम समाज की मुख्य धारा से दूर होते जा रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, तो हम उन बच्चे को कैसे जोड़ पाएंगे? और हम लोग यहाँ स्पेशल एजुकेशन लेकर के ट्रेनिंग लेके 2 साल ट्रेनिंग लेकर के यहाँ आए हुए हैं और 12 साल से जॉब कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल टीचर को क्या है 14 साल आप उसका लेके करवा सकते हैं? 2010 में आपने ज्वाइन किया? 2012 में। 12 में जी। 22 हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, 2 साल में ट्रेनिंग हो गया, 12 साल हो गया सर। 12 साल हो गया। 10 साल में आपने सैलरी अभी आपकी कितनी है वर्तमान में? 14,700। 14,700। और उस समय ज्वाइनिंग के टाइम में कितनी थी? 13,000। 13,000। मतलब इस 10 साल में और 2 साल ट्रेनिंग का एक बस यही सैलरी है, जो कि हमारे पीछे बहुत लोग ज्वाइन हुए हैं, बहुत लोगों की बहाली हुई है, सबकी सैलरी बढ़ रही है हर साल 10%।
हर साल 10% 20% बढ़ रही है। हमारे लिए सरकार के पास कहीं भी कोई दृष्टिकोण से कि ये लोग के पास भी बच्चा है, ये लोग के पास भी फैमिली है, आप मुझे ये बताइए कि समाज के मुख्यधारा से हम क्या उनको खाली पेट जोड़ें कि हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमारे बच्चों को भी एजुकेशन की जरूरत है। वी आर ऑल इंडियन, हमारे बच्चे भी भारतीय हैं, तो उनको भी तो पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है ना। हम कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से खिलाएं? या तो हम आत्महत्या करें। एक ही ऑप्शन है, आप बच्चे को जार खिलाइए, खुद भी जार खा लीजिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटी 1 बेटा, 3 जी। और एक आपके हस्बैंड, मतलब 5 जने हैं आप लोग। 5 जने का ये जो 14,700 है, बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल सर, हर महीना समझिए कि दूसरे से मांगना पड़ता है। पैसा मांग मांग के हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से बेरोजगारी है। बेरोजगारी है सर, बहुत बेरोजगारी तो है, बहुत हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, ये सही है सर। लेकिन हम तो ये बोले, मुद्दे की बात तो ये है कि आप अगर दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप हर जगह बोलते हैं कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से हम सरकार काम कर रही है, तो कहाँ काम कर रही है? उनको तो कहीं काम दिखता ही नहीं। आप लोग जो पढ़ाती हैं दिव्यांग बच्चों को, इस शिक्षा का पोस्ट का नाम क्या है जी? आप लोग कौन से शिक्षक है? आपके पोस्ट का नाम क्या है? स्पेशल टीचर। स्पेशल टीचर जी, सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक। अच्छा जी, देखिए, सारी बातें मैंने आपको सुनाया, बहुत सारे मुद्दे सामने निकल के आए, और जब इस तरह के मुद्दे सामने निकल के आते हैं तो हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग ये लोग काम नहीं करते हैं। मुझे बताइए कि हर साल 3 साल पे सर्वे होता है, इस साल भी हम लोग सर्वे करके दे रहे हैं। हर साल इतने देश में कितने दिव्यांग बच्चे हैं, ये पोस्ट ये कहाँ से आता है? इतने बच्चे को व्हील चेयर दिए हैं, ये बायोडाटा कहाँ से आता है? इतने बच्चों को ये सब आप लोग करके देते हैं। ये इतने बच्चों को बैसाखी पढ़ा है, ये कहाँ से आता है? इतने बच्चे 8वां पास किए हैं, ये कहाँ से आता है? इतने बच्चे 5वां पास किए हैं, कहाँ से आता है? ये लोग कहता है कि हम लोग काम ही नहीं करते हैं। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो जो मैडम जैसे जो बोली हैं एकदम सत्य बोल रही है कि पास आउट कहाँ से होता है बच्चा, जब हम लोग काम ही नहीं करते हैं तो। अच्छा, सरकार ऐसा आप लोग को बोलती है कि काम नहीं करते? नहीं, हमारे कुछ जो हितैषी हैं वो बोलते हैं, ये लोग तो सीधे बात जब हमारी आती है तो ये लोग तो काम ही नहीं करते हैं। तो जितना भी दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में काम हो रहा है, जितना भी हमारे पास डाटा है, सारा हम लोग दे रहे हैं। आपके पास आता कहाँ से है? हम लोग आपको दे के हम लोग कर घर घर जाके हम लोग जब सर्वे करते हैं सर। आप ये ऐसा बात बोली इसलिए कि सरकार आप पे इल्जाम लगाती है कि आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, वर्क ही नहीं करते, इसलिए आप लोग का मानदेय, सैलरी ये सब बनी पड़ी। हम लोग वर्क नहीं करते हैं तो हम लोग आप निकाल दीजिए ना। अच्छा, निकाल लीजिए ना, कहीं भी रोजगार ढूंढेंगे ना। अगर हम आपके यहाँ 10 बजे से लेकर 1 सेकंड 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हम आपके यहाँ काम करते हैं, तो सर हम दूसरा काम क्या करें? हमारा अगर आप निकाल दीजिएगा तो कम से कम ये तो रहेगा, हमारे पास दूसरा काम का ऑप्शन तो रहेगा ना। लेकिन जो लोग एजेड हो चुके हैं, जो जिसकी मतलब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, क्या उनको कहीं भी जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो सरकार हमारे साथ कितनी बड़ी अन्याय कर रही है, आप बताइए सर। हम लोग सर्वे करते हैं, घर घर जाके एक बच्चे घर खट खट करके पूछते हैं कि आपके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है, अगर है तो उसका फोटो, उसका बायोडाटा, सारा उसका हम लोग लेके प्रोसेस होता है वो आप पूरा करते हैं। और हम लोग हर साल 3 साल पे करते हैं सर्वे। उसके लिए भी हम लोग को 2 महीने के सर्वे में मात्र 2000 रुपया दिया जाता है। आप बताइए कि घर घर जाने के लिए सिर्फ 2000 रुपये में आप जा पाइएगा? महीने का दिया जाता है, पूरे 2 महीने में मात्र 2000 रुपया दिया जाता है हम लोग को सर्वे करने के लिए। 14,700 में ही। मतलब आप लोग का पीएफ कटता है कि नहीं? पीएफ कटता है। 2012 2010 से सब ज्वाइनिंग किए हुए हैं, 2019 से पीएफ कट रहा है सर। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। लेकिन जो हमारा 3800 रुपये या 3500 रुपये कट रहा है वो हमारा कट रहा है, हमको गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है। हमको बोलिए आपका सैलरी, हमारी सैलरी में से पैसे काटा जाता है सर। 16,500 रुपया हम लोग को रखा गया था और 16,500 से भी काट करके हम लोग को 14,700 रुपया पर पहुंचा दिया गया है। पीएफ भी कटता है, वो भी कितना कटता है? पीएफ 14,700 से प्लस 16.5। अच्छा, वो 16.5 में से पीएफ कट के बिल्कुल, 14,700। और उसमें भी आपका कोई भी आंशिक योगदान नहीं है। अच्छा, आखिर क्यों? मेरा ही सैलरी काट करके मुझे पीएफ के रूप में आप दे रहे हैं। हमको तो 16.5 मिलता था, उसमें से भी आपने 14,700 पे पहुंचा दिया। तो क्या अब आप हमको घर पे बैठाना चाहते हैं? आला अधिकारी बता दे कि 14,700 में उनकी फैमिली चलती है? एक भी आप बताइए, आप ही हैं सर, आपकी फैमिली 14,700 में चलेगी? मेरी तो कभी नहीं चलेगी। तो फिर सर हम लोग कैसे चलाएं? हम तो उधार में जिंदगी जी रहे हैं, हम प्रतिकारिता कर रहे हैं, तो आप जान रहे हैं ना कि कितना उधार होगा मेरे। सर हम लोग सर
भीख मांगना इसको बोलते हैं कि हर महीने महीने आप दूसरे से मांग के चलाइए। क्या हम लोग बच्चे को मार दें, क्या हम लोग फैमिली को मार दें, या हम लोग संबंध छुड़वा ले किसी से? बताइए सर, हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूरी में, हम लोग सरकार से निवेदन पूर्वक हाथ जोड़ के विनती की, आज से नहीं किए, शुरू से ही कर रहे हैं कि भाई हम लोगों पे ध्यान दीजिए, हम लोगों पे ध्यान दीजिए। लेकिन सर जब हम लोग थक गए हैं तो हम लोग, क्योंकि हम लोग विशेष शिक्षक हैं, हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग धैर्यवान हैं, आप लोगों में साहस होना चाहिए। हम लोगों ने 2012 से 2010 से वही साहस दिखाते हुए आज जब आज लोग हम भूखे मर रहे हैं तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, बहुत लंबा आपको सुनना पड़ा होगा, बहुत लंबा ये चला, ये सेशन बहुत लंबा चला, चूँकि मुद्दा बहुत गहन है और मुद्दे में इतनी गंभीरता है, मुद्दे में इतनी संवेदना है कि मैंने इनसे बात करना जरूरी समझा। चूँकि इनकी बातों को आप पूरी तरीके से अगर नहीं सुनेंगे, इनके पारिवारिक जो परेशानियां हैं, इनकी आर्थिक परेशानियां जो है, शैक्षणिक परेशानियां की अगर बात करूं तो इनमें कुछ नहीं है। ये ब्रेल लिपि पर हैं, ये वेल एडुकेटेड हैं, ये अच्छे से अपना काम जानते हैं। ये दिव्यांग बच्चों को उनकी दिव्यांगता का एहसास न होते हुए उनको एक अच्छे नागरिक में तब्दील करते हैं। इसके बावजूद भी सरकारी सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था अच्छे भले इस शिक्षक को, इन जैसे तमाम शिक्षकों को दिव्यांग बनाने की ओर प्रखर है, मुखर है, अग्रसर है। बहरहाल आने वाले समय में देखना है कि इनकी जो प्रदर्शन है और इनका जो उग्र रूप है वो किस तरीके से समाज के सामने आता है और सरकार इनकी बात कितना सुनती है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द पटना फोरम के साथ। मैं हूँ आपके साथ सत्यम।